परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाड़ी के लिए बनाता कोई और है, गाड़ी के लिए चलाता कोई और है, और गाड़ी में बैठता कोई और है। गाड़ी को बनाता कोई और है, गाड़ी को चलाता कोई और है, और गाड़ी में बैठता कोई और है। गाड़ी को बनाता कौन है? कंपनी। गाड़ी को चलाता कौन है? ड्राइवर। और गाड़ी में बैठते कौन है? हमारे और आपके जैसी सवारियां। तो जैसे गाड़ी के लिए बनाता कोई और है, चलाता कोई और है, बैठता कोई और है, उसी प्रकार ये जो धर्म है ना, ये धर्म भी एक गाड़ी है। तो धर्म रूपी गाड़ी को भी बनाता कोई और है, धर्म रूपी गाड़ी को चलाता कोई और है, और धर्म रूपी गाड़ी में भी बैठता कोई और है। धर्म रूपी गाड़ी को बनाते हैं स्वयं भगवान। भगवान के बिना धर्म कोई नहीं बना सकता। धर्म रूपी गाड़ी को बनाते हैं भगवान, और धर्म रूपी गाड़ी को चलाते हैं संत भगवान। यदि धरती पर संत नहीं होंगे तो धर्म की गाड़ी को बढ़ाएगा कौन? यदि धरती पर संत नहीं होंगे तो धर्म रूपी गाड़ी को चलाएगा कौन? इसलिए धरती पर संतों का होना बहुत जरूरी है, और संतों का मान सम्मान होना भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। तो धर्म रूपी गाड़ी को बनाते हैं भगवान, और संत धर्म रूपी गाड़ी को चलाते हैं संत भगवान। और धर्म रूपी गाड़ी में बैठते कौन है? आपके जैसे भक्त और मेरे जैसे भक्त। और संत उस गाड़ी को चला करके हमें भाव सागर से पार कर देते हैं मेरे प्यारे। बोलो संत भगवान की जय हो, हमारे पूज्य महाराज जी की जय हो। महाराज जी बहुत लगन से कथा को सुन रहे हैं। संत दर्शनों के लिए उठा एक एक कदम मेरे श्याम भैया। संत दर्शन के लिए उठा एक एक कदम, एक एक यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त करा देता है प्यारे। संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। संत दर्शनों के लिए बढ़ाया गया एक एक कदम, एक एक यज्ञ करने के फल के बराबर होता है। हे सिलवानी वालों भक्तों, हे सिलवानी वासियों, आज शैलेंद्र कृष्ण आप लोगों के बीच में से विदा हो जाएगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, संतों को तो पूरी दुनिया याद करती है ना। संतों को तो सब लोग याद करते हैं, पर आप लोग अपना व्यवहार ऐसा रखना, आप लोग अपना आचरण ऐसा रखना, आप लोग अपना स्वभाव ऐसा रखना कि संत जब आप लोगों के बीच में से कहीं और चले जाएं, वो कहीं भी जाएं, लेकिन वो संत आपको याद करे तो महानता है मेरे प्यारे। संतों को तो दुनिया याद करती है, लेकिन संतों के समक्ष तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो गए, तुम्हारा आचरण ऐसा हो गए, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो गए कि संत तुम्हें याद करे।
तत्काल कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि पहली भक्ति भी संत सेवा ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को जब नवधा भक्ति दे रहे थे तो क्या कहा प्रभु ने? प्रथम भगति संतर कर संगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का सब बताया है, पहली भक्ति संतों की सेवा बताई है, पहली भक्ति संतों का सानिध्य बताया है, पहली भक्ति संतों के आचरण अपने जीवन में संत दिखाई दे जाते हैं, संतों का दर्शन हो जाता है, तो जो सच्चे सनातनी हैं उनका माथा अपने आप संतों के चरणों में झुक जाता है। क्यों? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े धनवान, लेकिन उनको देख करके भी माथा चरणों में नहीं झुकता। नेताओं को, अभिनेताओं को कोई देखता है तो यदि उनके प्रति अपनापन है या उनके प्रति घनिष्ठता है तो श्रद्धा कहां तक जुड़ती है? हाथ मिलाने तक या हाथ जोड़ने तक, लेकिन वो श्रद्धा चरणों तक नहीं जाती। लेकिन संत कोई दिख जाए, भली वो फटे पुराने कपड़े पहने हो, भली देखने में एकदम से अभद्र हो, लेकिन संत दिखता है तो सनातनी भक्तों का सिर श्रद्धा से उनके चरणों में गिर ही पड़ता है। क्यों? रीजन क्या है, कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? क्यों संतों का दर्शन करते ही अपना माथा संतों के चरणों में कूंद पड़ता है? इसके दो कारण है सुमेर भैया। पहला कारण, जो संतों का आचरण होता है वो बहुत महान होता है। जो संतों का आचरण होता है वो बहुत त्यागपूर्ण होता है। जो संतों का आचरण होता है वो बहुत पवित्र होता है। तो जिसका आचरण पवित्र होता है, जिसका आचरण महान होता है, उसके ही चरण दुनिया में पूजनीय होते हैं मेरे प्यारे। और जिसका आचरण पवित्र ना होवे, जिसका आचरण महान ना होवे, उसके चरण कभी पूजनीय होते ही नहीं है। संतों के चरणों में हम अपने आप झुक जाते हैं, साष्टांग प्रणिपात कर जाते हैं। एकमात्र कारण है कि संतों का आचरण पवित्र होता है, इसलिए हम उन पवित्र चरणों में संतों के सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। दूसरा कारण, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि संतों के चरणों में दुनिया के सारे तीर्थों का निवास होता है। जितने तीर्थ मेनका दीदी दुनिया में होते हैं वो सब संतों के चरणों में निवास करते हैं। तो जैसे हम संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं
तो दुनिया के सभी तीर्थों के दर्शन करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल हमें संत के चरणों में प्रणाम करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।